जय हिंद। थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि थ्योरी तो आप पढ़ो ही, इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस रखो आप, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हम देंगे, मान लो सपोज आपने नीट का एग्ज़ाम दिया या फिर आईआईटी के पेपर दिए, इन सब में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहेंगे। अब आप सीबीएसई का जो पेपर दोगे उसमें 60% तो आपकी थ्योरी हो गई, 40% आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हमें ये 40% चाहिए, और इस 40% के लिए हमें एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसे बनाने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पर अपने आप को ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, जनरली थ्योरी पे ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम बनाते हैं। अगर आप कंपटीशन की व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए इस पे आए। आज हेनरी लॉ पढ़ेंगे। हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या है? तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में आप देखो, आइडियल गैस इसमें है, इसका जिक्र किया गया आइडियल गैस। तो व्हाट इज द आइडियल गैस? तो आइडियल गैस 1834, इसमें कौन कौन से लॉ थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और गे-लुसिक लॉ। इसको मिला करके 1834 में गैस लॉ बनाया गया था, जिसका फॉर्मूला था PV इक्वल टू NRT। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, PV इक्वल टू NRT। ये आपका था आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का मतलब जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ एंड गे-लुसिक लॉ, इन सबको जो फॉलो करेगा, ऑबे करेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं। पढ़ा है आपने। तो डाल्टन्स ने क्या किया? एक्सप्रेस किया द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। तो इसे हम लोग यहाँ समझें। डाल्टन ने कहा कि भाई ये आपका एक कंटेनर है, ये सेकेंड कंटेनर है मान लो, और ये थर्ड कंटेनर है। ओके, इसमें आप डिफरेंट गैसेस रख दो। सपोज मान लो कि हमने इसमें NH3 गैस ले ली, इसमें S2 गैस ले ली, और इसमें आप N2 गैस ले लो। ठीक है, डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स ने क्या कहा? टोटल प्रेशर, इसका जो टोटल प्रेशर निकलेगा, अगर आप इसे एक कंटेनर में डाल दो, तीनों को डाल दिया हमने, इसका मान लीजिए पार्शियल प्रेशर, इसकी प्रेशर ये पार्शियली क्या करेगा, इसकी प्रेशर अलग होगी। अगर तीनों गैस को हम एक कंटेनर में डाल दे तो ये पार्शियली जो है अलग फोर्स लगाएगा, इसका फोर्स अलग होगा, इसका फोर्स अलग होगा। इसलिए यहाँ बोला गया, यहाँ पर हमने ले लिया ये PA, इसको ले लिया PB, और इसके प्रेशर को ले लिया PC। यहाँ आप जब P निकालोगे तो P इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, इन तीनों को जब सम कर देंगे तो डेट इज द टोटल प्रेशर। यहाँ पर जो आइडियल गैस लिया गया है, आइडियल गैस का जिक्र किया है इन्होंने, द टोटल प्रेशर हमारा AP हो गया ऑफ ए मिक्सचर, दैट इज द मिक्सचर। PA ये आपका NH3, S2 और N2, इसका मिक्सचर। तो द टोटल प्रेशर दैट मीन्स P ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द, देखिए सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। इंडिविजुअल गैसेस का मतलब इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबको अगर आप ऐड कर दो तो दैट इज द P। तो इस P को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो डाल्टन्स ने ये बताया, NH3 आप ले लो एक कंटेनर में, इसमें S2 ले लो, इसमें आपने N2 ले लिया, इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है। जब आप इसे एक कंटेनर में एक साथ जमा कर दो आप एक कंटेनर में, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? इसका जो आइडियल गैस है, इसमें जो आइडियल गैस है वो एक अलग प्रेशर लगा रहा, इसका आइडियल गैस एक अलग प्रेशर लगा रहा, इसका आइडियल गैस एक अलग प्रेशर लगा रहा। तो इन तीनों का जो सम है ये टोटल के बराबर होगा। टोटल प्रेशर को लिखेंगे PA प्लस PB प्लस PC। ये डाल्टन्स ने बताया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, हेनरी वाले में, हेनरी को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस करें कि अगर मान लो सपोज आप किसी माउंटेन वगैरह पे आप गए हो, इस पर चढ़ रहे हो, दैट मीन्स ये आपका जो एल्टीट्यूड है इस पर आप चल रहे हो, मान लो सपोज आप ऐसे चल रहे हो, तो होगा क्या यहाँ पर, जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होगा तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसे मोल फ्रैक्शन कहेंगे। उस ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, अभी मोल फ्रैक्शन पर डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो ये क्या होता है, ये कम हो जाता है। ये जो मोल फ्रैक्शन है, वैसे मोल फ्रैक्शन लिख दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो हमारे अंदर ऑक्सीजन है और गैसेस है, ये कम होता जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी, हम धीरे धीरे जब चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से सॉलिबिलिटी कम होगी, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, और सॉलिबिलिटी कम होने से क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ऊंचाई पे चढ़ोगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा एक एग्जांपल लें हम, यहाँ हमने क्या देखा, प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो सॉलिबिलिटी भी कम हो रही है। ये जो मोल फ्रैक्शन है, ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है, ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में कम हो रहा है, डेट मीन सॉलिबिलिटी कम हो रही है, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, थकान अनुभव हो रही है, ठीक है, फटेज का अनुभव करोगे आप। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें थोड़ी देर के लिए, आप देखो ये तो क्लियर है। अब आप देखो कि सपोज हम इसको ले लें, स्कूबा ड्राइवर। तो स्कूबा ड्राइवर क्या है, आप जानते हो जो समुद्र के नीचे जाते हैं स्कूबा ड्राइवर जो हैं, ठीक है। और इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें स्कूबा ड्राइवर पे। जनरली क्या होता है कि ये जो स्कूबा ड्राइवर है, मान लो सपोज ये सी है, इसके नीचे जा रहे हैं, तो एज ड्राइवर, जो ड्राइवर इसका है, डिसेंट जब इससे समुद्र में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से जब वो बाहर आता है, ठीक है, तो द ड्राइवर डिसेंट इनटू द ओशियंस, the external pressure of their bodies increases by about 1 atmospheric pressure। 1 atmospheric pressure उसका बढ़ जाता है every 10.06 मीटर। आप ध्यान से देखना इस चीज को। जब स्कूबा ड्राइवर क्या करता है, डिसेंट इनटू द ओशियंस, द एक्सटर्नल प्रेशर, उस पर देखो खुद का तो प्रेशर हमारा है ही, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो है ही। जब आप समुद्र के नीचे जा रहे हो, स्कूबा ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, तो खुद का प्रेशर और प्लस 1 एटम एवरी बढ़ता जाएगा। जब वो 10.06 मीटर नीचे जाएगा तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, फिर और नीचे जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हेनरी ने हमें क्या बताया कि दैट गैसेस जो गैसेस हैं, देखिए होगा क्या, इन्होंने क्या बताया कि द प्रेशर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस। द प्रेशर इंक्रीज, अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, 1 एटम, तो हम लोग बाहर हैं तो 1 एटम है। जब आप समुद्र के नीचे जा रहे हो, स्कूबा ड्राइवर जब नीचे जा रहा है 10.06 मीटर पर, एवरी 10.06 मीटर पर 1 एटम प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। तो जब इतना एटम इंक्रीज हो जा रहा है तो आप खुद ही सोचो, उस पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज, तो उसकी जो सॉलिबिलिटी है, गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ये हेनरी ने बताया था। तो हेनरी ने क्या बताया, हेनरी टेल एस द गैस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी बात करूँ, जो स्कूबा ड्राइवर जो है सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हीलियम्स जो होता है, हीलियम की मात्रा कितनी होती है, 11.2% होती है। ऑक्सीजन हाउ मच, ऑक्सीजन होता है 32.1%, एंड नाइट्रोजन कितना होता है, हाउ मच, 56.2%, ठीक है। तो ये जो आपका है, जो लेके जाते हैं अपने साथ, सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हेनरी टेल अस दैट गैस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम व्हेन यूज्ड इन ड्राइवर गैस इंक्रीज श्रिंगली सॉल्युबल इन द ब्लड। अब यहाँ पर श्रिंगलिबली का यूज हुआ है, ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। अगर मान लीजिए मोलर कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है 0.1 है, तो इसे हाइयर बोला जाता है। और अगर मान लीजिए 0.01 से 0.1 के बीच में है, इसे कहा जाता है ये पार्शियली सॉल्युबल है। और एक सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन लेस देन, मैं ऐसे बना दूं, लेस देन 0.1 है, इससे भी अगर कम हो जाए 0.01 से अगर कम हो जाए तो हम इसे बोलेंगे स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल तब बोला जाएगा जब मोल ऑफ कंसंट्रेशन 0.01 से भी कम हो जाए, और 0.01 से 0.1 के बीच में अगर है तो इसे हम लोग बोलेंगे पार्शियली सॉल्युबल्स।
और इफ अगर 0.1 है तो हम इसे बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इज हायर। ठीक है, अब आप यहां देखो, इन 1803 में इंग्लिश केमिस्ट विलियम्स हैंडी डिस्कवर्ड दैट द प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस। इन्होंने कहा कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ यूज किया इन्होंने पार्शियल प्रेशर। क्यों पार्शियल प्रेशर यूज किया? क्योंकि यहाँ पर हीलियम्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबका प्रेशर अलग अलग है। हीलियम्स का प्रेशर अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है। तो यहाँ इन्होंने एक वर्ड यूज किया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज। अब वेपर फेज क्या होता है, पहले वेपर फेज को समझें। देखिए, ये है आपका एक कंटेनर, इसे ध्यान से देखना, इसमें है आपका लिक्विड। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और ये सरफेस है, तो सरफेस पर भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, इस पे हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो आप, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जितने मॉलिक्यूल्स हैं हर डायरेक्शन में, चारों तरफ से, हर साइड से इसमें एक फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हर तरफ से फोर्स लगेगा भाई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, निकल नहीं पाएगा। बट इस सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस वाले में वन साइड से फोर्स लग रहा है। देखो आप, एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये एस्केप आउट हो जाएगा, ये निकलेगा। ठीक, ये हो गया ओपन कंटेनर के लिए। अगर आप इसे क्लोज कर दो, यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, ये स्केप आउट होना चाहेगा और इस तरफ से आपका कंडेंस होगा। तो यहाँ जो हमारा वेपर बनेगा, दैट इज द वोलेटाइल, बोल सकते हो प्रेशर। यहाँ जो हमारा लग रहा है, दैट इज द वोलेटाइल प्रेशर। ठीक है, और इसी को यहाँ लिखे हैं वेपर फेज। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन को देखें, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं आप देखो। सपोज मान लो आपके पास दो कंपाउंड है, ए और बी, दो कंपाउंड है। इसका मोल है आपका Na और इसका मोल है Nb। मोल कैसे निकालते हो आप? चलो मोल को हम लोग डिनोट कर लें। कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल टू होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास। तो ए और बी दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, तो इसका मोल आप निकाल लो Na। बी कंपाउंड है तो उसका मोल हो जाएगा Nb। मोल निकाल लेंगे ऐसे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, x से इक्वल टू, अगर इसका निकालना है तो आप ए का मोल लिखो डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, और अगर आपको बी का निकालना है तो आप इसे मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसे आप क्या करो, Nb को ऊपर लिखो और नीचे लिखो Na प्लस Nb। इससे निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन। तो कम टू द पॉइंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर P, इसे लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज द मोल फ्रैक्शन। अब आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हो, P यहाँ इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पर आपको KH लिखना पड़ेगा, KH इंटू एक्स, वेर KH इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा P बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका KH। ठीक है, यहाँ पर KH को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? कि देखो यहाँ पर हम इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ हमने लिखा है, देखो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो केएच को यहाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट ना बोल करके हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिर्फ कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, देखिए, प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। आप ले लो सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या किया जाता है, सोडा वाटर को जब हम कंपनी में पैक किया जाता है तो हाई प्रेशर से उसे पैक किया जाता है। हाई प्रेशर ज़्यादा देकर उसे पैक किया जाता है, और जब आप इसे सडनली ओपन करोगे तो बबल्स निकलते हैं। इस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, इसको बाद ड्राइवर वाले केस पे फिर आएंगे। पहले यहाँ देख लें हम लोग। तो P इक्वल टू हो गया KH इंटू एक्स। जब आप KH निकालोगे तो x यहाँ आ गया। तो ये जो हमारा बना, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। जो गैस है उसके मोल फ्रैक्शन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P इक्वल टू के एच इंटू एक्स लिखा, के एच लिखिए, P बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ ही गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके आगे। चलिए अब स्कूबा ड्राइवर पर फिर से एक बार आ जाएं। ठीक है, उस पर फिर से डिस्कस करेंगे स्कूबा ड्राइवर पे। तो यहाँ क्या होगा, स्कूबा ड्राइवर जब बाहर आता है मान लो, तो ये क्विकली नहीं आएगा, बड़ा स्लोली आएगा। क्यों आएगा स्लोली भाई, क्योंकि इसकी बॉडी में N2 भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हीलियम्स भी है, तीनों हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि हेनरी ने ये कहा कि हेनरी टेल अस द गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम विच यूज इन ड्राइविंग गैस इंक्रीज श्रिंगली सॉल्युबल इन द ब्लड। ये ब्लड में तो घुला ही है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ दैट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, आपको ये पता है कि जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा उसको आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट बोलते हो। तो द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नॉन एज सॉल्वेंट, आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर N2 और O2 गैस जो है, N2 एंड O2 गैस बुल्ड अप थ्रू आउट द बॉडी व्हेन ड्राइवर वांट्स टू इमर्ज फ्रॉम द वाटर। जब ये वाटर से बाहर आना चाहेगा तो N2 और O2 क्या करेंगे, थ्रू आउट द बॉडी में एक बबल्स बनाएंगे। दे डोंट एसेंस टू द सरफेस लेवल टू क्विकली, वो सरफेस लेवल पर क्विकली नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, बिकॉज दे रिस्क। ठीक है, न्यूमरस बबल्स, अगर मान लो वो सडनली बाहर आता है तो N2 क्या करेंगे, बबल्स बनाएंगे। मच एज व्हेन ए प्रेशर बोतल, जैसे मान लो प्रेशर बोतल ले लें हम सोडा वाटर का, जिस तरह से आप उसको सडनली ओपन कर दो ना तो बबल्स बनते हैं, उसी तरह से अगर ये स्कूबा ड्राइवर बाहर आएगा तो ये N2 गैस उसकी बॉडी में बबल्स बनाएंगे और इस बबल्स के कारण क्या होगा, उसकी बॉडी में पेन का अनुभव करेगा वो। ठीक है, पेन होगा, तो जिसे हम लोग बेंड बोलते हैं, BEND बेंड। बेंड मतलब होता है एक मस्कुलर पेन अनुभव करता है, फटेज का अनुभव करता है, चेस्ट पेन होती है, जॉइंट पेन होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेंड्स, क्योंकि उसकी बॉडी में जो गैस है वो बाहर आना चाहती है। क्यों बाहर आना चाहती है भाई, प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो मोल फ्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। जब वो बाहर था तो उस पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो था ही, लेकिन जब वो समुद्र के नीचे गया तो हमने भी आपको बताया था 10.06 मीटर जब वो अंदर जाएगा तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है ये भी इंक्रीज कर जाएगा। उसकी बॉडी में N2 भी है, ये बाहर निकलना चाहेंगे, बॉडी से बाहर निकलना चाहेंगे, और N2 क्या करेगा, उस केस में बबल्स बनाएगा, उसे मस्कुलर पेन होगा, चेस्ट पेन भी हो सकता है, कफिंग भी हो सकता है। ठीक है, और एक फटेज का अनुभव करेगा, थकान का अनुभव करेगा, जिसे हम लोग बेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्कूबा ड्राइवर का आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए इसमें एक और एग्जांपल ले लें। जो आप सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो, आप इस कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या सोडा वाटर हो गया, आप ध्यान से देखो, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा है। जब प्रेशर ज़्यादा है तो इसमें जो CO2 गैस है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अब आप देखो थोड़ा सा इसको, कि सपोज मान लीजिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें हमें गैस को घुलाना है, गैस को लिक्विड में घुलाना है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, वेरी वीक होता है, ये दूर रहना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहेगा भाई इसके साथ, मान लीजिए सपोज यहाँ गैसेस है, तो करते क्या है, इसको प्रेशर के साथ हमने इसे क्या किया, प्रेशर लगाया, हाई प्रेशर दिया, हाई प्रेशर दे करके इसके जो पार्ट गैसेस हैं इसको किस में इंक्लूड कर दिया गया, वाटर में इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका आ गया गैस प्लस वाटर। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है। ठीक है, अब आप देखो इसके प्रेशर को अगर आप और थोड़ा सा प्रेशराइज कर दो, प्रेशर हम ज़्यादा दे दें, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल से ये बाहर निकलना चाहते थे तो ये और क्या हो गए, इसमें और घुल गए, पूरी तरह से घुल गए। तो जब बोतल को पैक किया जाता है तो उसको हाई प्रेशर के साथ पैक किया जाता है। अब सडनली अगर आप इसे ओपन करोगे सोडा वाटर को, तो इसमें से जो N2 गैस है, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, बबल्स बनाएंगे, बबल्स बनाकर बाहर निकलेंगे। CO2 गैस होता है आपका,
ठीक है। और ये सब क्या करेंगे, बबल्स बनाकर बहुत तेजी में बाहर से निकलेंगे, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाएं, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट आ जाए। अभी हम लोग हेनरी लॉ देख रहे थे, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे अभी। पहले हम लोग देख लें, स्कूबा ड्राइवर पढ़ रहे थे। स्कूबा ड्राइवर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ। स्कूबा ड्राइविंग करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो 40 मीटर से 40 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। 2007 की बात करें हम, 2007 में हैबर्ट नित्स ने क्या किया था, 214 मीटर गहराई तक जाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, हैबर्ट नित्स 2007 में। और अगर हम ब्लू व्हेल की बात करें, जो स्तनधारी एनिमल्स है, तो ये भी 500 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट भी जो है 1000 मीटर से नीचे नहीं जाता समुद्र में। उसके बाद समुद्र में जो है अंधेरी दुनिया चालू होती है, जहाँ तक हमारा अभी पहुँच नहीं हो, साइंटिस्ट तक पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए हैं। 1000 मीटर तक सनलाइट पहुँच पाता है। ब्लू व्हेल 500 मीटर तक जा सकती है, और स्कूबा ड्राइवर करने वाले 40 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते। 2007 में हैबर्ट नित्स जो थे 214 मीटर्स तक नीचे गए थे, एक विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब हेनरी लॉ से रिलेटेड हम यहाँ आ जाए। हेनरी लॉ जो है कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, तो हेनरी लॉ ओनली वर्क इफ द मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम। अगर मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो हेनरी लॉ वहाँ पर वर्क करेगा। दूसरा, हेनरी लॉ डज नॉट वर्क फॉर गैसेस ऑफ हाई प्रेशर। जैसे मान लीजिए N2 जब हाई प्रेशर में होता है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल माना जाता है। N2 गैस की बात करें, N2 गैस जब इसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो ये ज़्यादा सॉल्युबल माना जाता है। हालांकि देखो हमने यहाँ पे लिखा है हाईली सॉल्युबल है आपका इन वाटर में NH3 अमोनिया और HCl, और लेस सॉल्युबल होता है वाटर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। बट यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दें, तो ये हाईली सॉल्युबल होता है नाइट्रोजन, ठीक है, बिकम्स वेरी सॉल्युबल एंड हार्मफुल व्हेन इन ब्लड सप्लाई। अगर ये ब्लड सप्लाई में हाई सॉल्युबल्स में चला जाए तो ये हार्मफुल हो सकता है। इस पे हेनरी का ध्यान नहीं गया, ठीक है। तीसरा क्या था, हेनरी ने इस पे डिस्कस नहीं किया कि अगर मान लीजिए कि सपोज कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उन्होंने HCl तो बताया, ये जो HCl है अगर ये वाटर के साथ मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या, H3O प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव आयंस बनाएगा, ठीक है। इस पे हेनरी ने कोई डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो हेनरी वाले में हेनरी ने पहला क्या किया भाई, उन्होंने ओनली उसी पर वर्क किया जिसके मॉलिक्यूल्स जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए, ठीक है। N2 का प्रेशर अगर हाई कर दिया जाए तो ये सॉल्युबल इन वाटर ज़्यादा हो जाता है, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सॉल्युबल ज़्यादा हाई प्रेशर अगर आप दे दोगे तो ये बिकम्स वेरी सॉल्युबल, और अगर ये ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है तो ये हार्मफुल है। इसके बारे में हेनरी ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। देन तीसरा जो इनका था कि केमिकल रिएक्शन अगर हो जाए, HCl और H2O के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए तो ये H3O प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव आयंस बनाते हैं। इस पर भी हेनरी ने कोई डिस्कस नहीं किया। चलिए अब इसके क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग, और उससे पहले इसका ग्राफ देख लें। हेनरी ने कौन सा ग्राफ बनाया था भाई, हेनरी का जो ग्राफ था यहाँ पर उन्होंने HCl पे लिया था प्रेशर और इधर लिया था मोल फ्रैक्शन, और इसकी जो ग्राफ आई थी एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। ये हेनरी का